जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज़म मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम टूरिज़म मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिबेट कर रहे थे, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे डिबेट। ग्रीन पीस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ग्रीन पीस, हम उसके बारे में डिबेट करेंगे। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करती हैं। इसका क्या होता है, ये ग्रीन इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी के काम करती हैं। इसके अलावा ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देती हैं कि आपने सोशल जस्टिस को भी थोड़ा सा वैलिड करती हैं ये, क्योंकि वैलिडेट करती हैं। फिर ये आपके कल्चरल जो विरसा होता है उसको भी सेव करने के लिए इनका बड़ा किरदार होता है। फिर ये कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करती हैं कि जैसे आपकी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है तो उस इन्वायरमेंटल चेंज के इफेक्ट और फैक्टर्स को भी देखती हैं। फिर अगर एक बात करते हैं, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पॉजिटिव भी पड़ती हैं और नेगेटिव भी पड़ती हैं। अगर हम वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वर्ल्ड टूरिज़्म सिस्टम के अंदर देखें तो इनके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड। पहले हम इनके जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जी इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन। इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारा काम किया होता है। ये कंट्रीज़ के साथ बैठते हैं और कंट्रीज़ के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन के ख़िलाफ़ जो है उनको कैंपेन चलाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, और हेल्प करते हैं कंट्री को कि इलीगल जो आपका कंट्री में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है इलीगल, उन्हें रोकें, उनके लिए काम करें। ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर ये आपके रेन फॉरेस्ट को भी बड़ा ख्याल रखते हैं, रेन फॉरेस्ट को भी बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कोई नुकसान ना हो। फिर उसके बाद बात करते हैं जी मैरीन कंजर्वेशन। ये क्या करते हैं, ये तमाम वो जो मछलियाँ या समंदर के जो मसाइल होते हैं ये उनको भी देख रहे होते हैं। ये इन्वायरमेंट के मसाइल देख रहे होते हैं कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी मैरीन लाइफ है वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, कहीं प्रॉब्लम में नहीं आ रही। ये तमाम चीज़ों को ये नोटिस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ये पॉल्यूशन कंट्रोल में क्या करते हैं कि ये कंट्रीज़ के साथ बैठते हैं, उनके साथ इत्तफाक करते हैं और उनको ये चीज़ समझाते हैं कि हमारा जो कंट्री है, आपका जो कंट्री है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसको आप यहाँ पर रिजॉल्व करें। तो इस वजह से क्या होता है कि इससे इनका इकोनॉमिकल बेनिफिट्स जो हैं बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे वे में काम कर पाते हैं। अब ये सोशल जस्टिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। कम्युनिटी एम्पावरमेंट क्या होती है, बेसिकली जब आपकी किसी लैंड होती है, कोई ज़मीन होती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कुछ बाख्तियार लोग अपनी जो है ना विरासत जमाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ डिफॉरेस्टेशन होने लगती है, लैंड के माहौल ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं कि आपकी जो लैंड है उसकी आप हिफाजत करें। फिर वो क्या करते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट करते हैं वहाँ की जनरल पब्लिक को कि आपकी लैंड जो है उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो इन्वायरमेंट है वो उसी पर डिपेंड करता है। इससे आपका जो माहौल है वो साफ़ रहता है, आपके इर्द गिर्द की सिचुएशंस बहुत क्लियर रहती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ों के अलावा ये आपकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके साथ ये खड़े होते हैं, बाकायदा ब्रीफिंग करते हैं, और उसके बाद ये वहाँ की जो कॉपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन उनके ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं, ये उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अपना इंट्रैक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी कुछ पड़ेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ पॉलिसी एडवोकेसी में काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं ऐसे रेगुलेशन जैसे कानून बनाने के लिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली से मतलब ये कि कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा हो उसके लिए सख्त से सख्त पॉलिसीज़ को लगाना या सख्त से सख्त पॉलिसीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ग्रीन पीस कंट्रीज़ जो हैं, ग्रीन पीस इन्वायरमेंट जो है वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है किसी भी मुल्क के टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में और उसको स्टेबल वे में चलाने में। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये ग्लोबली लोगों को कन्फेस करता है कि जी आपने अटेंशन देनी है अपने मामलात के ऊपर, और ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस में हिस्सा लेता है। ये वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिएशन की मदद करता है और कहता है कि जी आपने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ रखनी है जिस पॉलिसीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है कि ये हमारे ऊपर एक तरह से प्रेशराइज करता है, या कहना चाहिए कि अंडर डेवलप्ड नेशन के ऊपर प्रेशराइज करता है कि वो अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह से फ्रेंडली बना सकते हैं, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो ऑन करवाने की कोशिश करता है। बेसिकली काम तो बड़ा अच्छा करता है, इसका बड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जिसको देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा मज़ेदार काम करता है। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ये पॉलिसीज़ वहाँ से ले लेते हैं और ये पॉलिसीज़ हमें मिल जाती हैं तो हमारे जो कंट्री के जो अहलकार होते हैं उनको ये इंटरेस्ट नहीं होता कि वो इस पॉलिसी से कोई फ़ायदा उठाएं। तो वहाँ क्या होता है,
وہاں یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر جو آپ کی پرابلمس ہوتے ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی ریئل گراؤنڈ پر جو جہاں پر پالیسی کو امپلیکیشن کرنی ہوتی ہے وہاں کے لوگ یہ نہیں کنسیڈر کرتے. کیونکہ دیکھیں بیسکلی ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم اکنامیکل ڈائیورسیفائڈ ہوتے ہیں. اکنامیکل ڈائیورسیفائڈ یہ کہ ہمارے پاس اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہم نظر کر رہے ہوتے ہیں، نظر ثانی ہماری ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹلی اس کو نگلیکٹ کرنا پڑتا ہے. جب ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اپنا ایک پازیٹیو امپیکٹ کی جگہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے فردر سیشنز کے اندر.